जय स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान आयोजित SGIS ऑनलाइन एज्युकेशन में आपनु हार्दिक स्वागत है। धोरण 7 विषय हिंदी चैप्टर 5 धरती की शान के गया लेक्चरनी अंदर आपणे आ काव्य है ये पूर्ण कर्युं हतुं के जेमां काव्यना लेखक है पंडित भरत व्यासजी के जेमणे आ गीतनी रचना करेली है अने एमणे आ गीतनी अंदर मनुष्यनी अंदर केवी केवी शक्तिओ छुपायेली छे अने मनुष्य शुं शुं करी शके एम छे एना विषे आपने वात करेली हती। आजना लेक्चरनी अंदर आपणे आ काव्यना अभ्यास अने स्वाध्याय विषे चर्चा करवानी छे। तो सौ प्रथम आपणे एनो अभ्यास लेखन जोईए। तो अभ्यासनी अंदर प्रश्न नंबर 2 के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एमां पहेलो प्रश्न है कि आप क्या क्या कर सकते हैं कि तमे शुं शुं करी शको एम छो। तेमां तमाराथी जे कांई काम थतुं होय ए तमारे अहींया लखवानुं छे। दाखला तरीके आपणे जोईए तो कि मैं नदी में तैर सकता हूँ, मैं कुएं से पानी निकाल सकता हूँ, मैं साइकिल चला सकता हूँ, मैं पतंग उड़ा सकता हूँ, मैं क्रिकेट अच्छी तरह से खेल सकता हूँ। इस तरह बहुत से काम मैं कर सकता हूँ। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2 विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की है कि आज मनुष्य दरेक क्षेत्र में विज्ञान और टेक्नोलॉजीनो युग है जे प्रगति करी है तो कया कया क्षेत्रों अंदर केवी केवी प्रगति करी है एना विषे लखवानुं छे। तो कि मनुष्य ने रासायनिक खाद और ट्रैक्टर बनाकर कृषि क्षेत्र में अनाज का उत्पादन बढ़ाया है। विद्युत शक्ति से चलने वाली मशीनों द्वारा उसने औद्योगिक क्षेत्र में कपड़ा, प्लास्टिक, रबर आदि तरह तरह के उत्पादन किए हैं। बड़े बड़े भवन निर्माण करके उसने अनोखी सफलता प्राप्त की है। मोटर, बस, रेलगाड़ी, विमान आदि निर्माण से उसने यात्रा को बहुत सुगम हो गई है। टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल आदि द्वारा उसने संचार व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाया है। कंप्यूटर के आविष्कार से उसने हर एक क्षेत्र में अपनी उपयोगिता साबित कर दी है। चिकित्सा क्षेत्र में तरह तरह की दवाइयाँ और इलाज के नए नए साधन खोजे हैं। इस तरह विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने अद्भुत प्रगति की है। त्यार पछी प्रश्न नंबर 3 अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है कि मनुष्य है बीजा जीवों करता महान कई रीतना है। तो कि मनुष्य के पास अन्य जीवों की अपेक्षा सोचने और समझने की विशेष बुद्धि दी है। इसी बुद्धि के द्वारा उसने अनोखे आविष्कार किए हैं। मनुष्य को वाणी का वरदान मिला है। उसके पास भाषा की शक्ति है और उसके द्वारा उसने सभ्यता और संस्कृति का विकास किया है। इस प्रकार मनुष्य अन्य जीवों की अपेक्षा से महान है। चौथा प्रश्न काव्य में उल्लेखित प्रकृति के तत्व बताइए और उनके समानार्थी शब्द दीजिए कि काव्यनी अंदर प्राकृतिक शब्द क्या क्या आपेला है एमना समानार्थी शब्द आपणे लखवाना है। तो कि धरती एनु थाशे भूमि, पर्वत एनु थाशे पहाड़, नदी एनु थाशे सरिता, माटी तेनु थाशे मिट्टी, अंबर एनु थाशे आकाश, अग्नि एनु थाशे आग, पवन एनु थाशे हवा। आ बधा शब्दों है तमने काव्यनी अंदर आपेला है जे प्रकृतिना तत्व है। त्यार पछी प्रश्न नंबर 3 आपेल शब्द के जेने शब्दकोशथी आपणे एमना अर्थ है ए शोधीने लखवाना छे। पहलो शब्द हुष्टपृष्ठ तेनो अर्थ थाशे तगड़ा। बीजो है संवाद तेनो अर्थ थाशे बातचीत। त्रीजું છે शीघ्र एनो अर्थ थाशे जल्दी। चौथું છે જોહર एनो अर्थ थाशे पराक्रम। પાંચમું છે अजनबी एनो अर्थ थाशे अपरिचित। छठું છે वेदांत एनो अर्थ थाशे ब्रह्म विद्या। सातमुं છે मुकद्दर एनो अर्थ थाशे भाग्य। आठमुं છે शागिर्द एनो अर्थ थाशे शिष्य। नवमुं છે वृत्ति एनो अर्थ थाशे मनोदशा। અને 10મો શબ્દ છે સ્પષ્ટ એનો અર્થ થશે સાફ સાફ। પ્રશ્ન નંબર 4 અહીંયા આપણે કાવ્ય પંક્તિ આપેલી છે એ કાવ્ય પંક્તિનો ભાવાર્થ છે તમારે લખવાનો છે। જે આપણે સમજૂતી આપણે સમજાયું એ સમજૂતી તમારે અહીંયા લખવાની છે। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ
સ્વાધ્યાય. સ્વાધ્યાયની અંદર તમને કાવ્ય આધારિત પ્રશ્નો આપેલા છે. એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર દીજીએ. એમાં પહેલો પ્રશ્ન, મનુષ્ય ક્યાં ક્યાં કર શકતા હૈ. હવે આની અંદર તમારે જે કાવ્યની અંદર આપેલા છે એમાંથી જવાબ શોધવાનો છે. तो मनुष्य क्या क्या कर सकता है, तो कि मनुष्य पहाड़ों को तोड़ सकता है, वह नदियों के बहाव को मोड़ सकता है, वह मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, वह धरती और आकाश को एक कर सकता है. इस प्रकार मनुष्य असंभव लगने वाले काम भी कर सकते हैं. त्यार पछी प्रश्न नंबर 2, मनुष्य युग का आह्वान कैसे कर सकता है, तो कि मनुष्य की वाणी में बड़ी शक्ति है, वाणी के बल पर वह लोगों को प्रभावित कर सकता है, वह लोगों के विचार बदल सकता है. इस प्रकार अपनी वाणी के प्रभाव से वह मनुष्य युग का आह्वान कर सकता है. तीजो प्रश्न, मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है. तो एनो जवाब थशे कि मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो धरती पर पापों को बढ़ने से वह रोका जा सकता है, दुनिया में बढ़ने वाली पशुता कम हो सकती है. इस प्रकार मनुष्य यदि हिम्मत से काम करे तो वह दुनिया को बदला जा सकता है. प्रश्न नंबर 2, उचित जोड़ मिलाइए. अहींया तमने जोड़का आपेला छे ए तमारे जोड़वाना छे. तो कि मनुष्य की आत्मा में स्वयं भगवान है, मनुष्य के नयनों में तो के ज्वाल है, मनुष्य की भ्रुकुटी में तांडव का ताल है, मनुष्य की वाणी में तो कि युग का आह्वान है, मनुष्य की छाती में तो कि महाकाल है. त्यार पछी प्रश्न नंबर 3, साचो विकल्प शोधी अने लखवानो छे. तो पहलू, मनुष्य चाहे तो काल को थाम ले. बीजो, मनुष्य चाहे तो धरती को अंबर से जोड़ दे. तीजो, मनुष्य चाहे तो माटी से अमृत निचोड़ दे. त्यार पछी प्रश्न नंबर 4, आपेल शब्दना विरुद्धार्थी शब्द तमारे लखवाना छे. पहलू छे अमृत, एनो विरुद्धार्थी थशे विष. बीजू छे वरदान, एनो विरुद्धार्थी थशे अभिशाप. त्रीजू छे उच्चा, एनो विरुद्धार्थी थशे नीचा. चौथुं छे पाप, एनो विरुद्धार्थी थशे पुण्य. अने पांचमू छे जीवन, तो एनो विरुद्धार्थी थशे मृत्यु. प्रश्न नंबर 5, आपेल शब्द ने तमारे शब्दकोशना क्रम में गोठववाना छे अने एना अर्थ तमारे लखवाना छे. तो सौ प्रथम आवशे आईना. पहलो शब्द आवशे आईना. त्यार पछी बीजो आवशे क्षति. त्यार पछी त्रीजो आवशे झंकार. त्यार पछी चौथो आवशे तूफान. त्यार पछी पांचमो आवशे नयन. त्यार पछी छठो आवशे वरदान. અને ત્યાર પછી છેલ્લે 7મો શબ્દ આવશે શીશ. હવે આ આપણે શબ્દના અર્થ લખવાના છે. તો કે પહેલો આઈના, આઈના એટલે કે દર્પણ. બીજું છે ક્ષતિ, ક્ષતિ એટલે કે હાનિ. ત્રીજું ઝંકાર, ઝંકાર એટલે કે પાયલ. ચોથું તુફાન, તુફાન એટલે કે આંધી. પાંચમું નયન, નયન એટલે કે આંખ. છઠ્ઠું વરદાન એટલે કે કૃપા. સાતમું શીશ એટલે કે મસ્તક. તો અહીંયા આપણું આ સ્વાધ્યાય છે એ પણ મારું પૂર્ણ થાય છે. આજનું હોમવર્ક તમારે આ સ્વાધ્યાયનો પ્રશ્ન નંબર 1 કે જે 3 પ્રશ્નો આપેલા છે એના જવાબ તમારે કાવ્યમાં આપેલા છે એમાં શોધીને લખવાના. પ્રશ્ન નંબર 2 આ જોડકું એક લખવાનું છે. પ્રશ્ન નંબર 3 અહીંયા વિકલ્પ આપેલા છે એ લખવાના છે. અને પ્રશ્ન નંબર 4 કે જે તમને વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ આપેલા છે એ લખવાના છે. અને પ્રશ્ન નંબર 5 કે જે શબ્દોને યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવી અને એના અર્થ તમારે લખવાના છે.
તો આ આખું સ્વાધ્યાય છે તમારે તમારી નોટબુકની અંદર સારા અક્ષરે લીટી છોડી અને વ્યવસ્થિત તમારે લખવાનું રહેશે. આ આજનું આપણું હોમવર્ક રહેશે. તો અહીંયા આપણું આ 5મું કાવ્ય છે ધરતી કી શાન, કે જેના કવિ હતા પંડિત ભરતવ્યાસજી. એ કાવ્ય આપણું પૂર્ણ થાય છે. આવતા લેક્ચરની અંદર આપણે પાઠ 6 છે એની આપણે શરૂઆત કરશું. આજ પહેલું હોમવર્ક તમારે વ્યવસ્થિત અને સારા અક્ષરે તમારે લખવાનું છે અને એક વખત પાકું કરવાનું છે. જય સ્વામિનારાયણ.